ये चीज़ हमेशा से बोल भी रहे हैं। और हमारा सीधा सा मंतव्य है कि आप जो मानक बना रहे हो उस मानक को सही ढंग से, है ना, लागू करो, जिससे कि अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी अभी तक परेशान हैं, वो इस युद्ध की जंग को जीत सके। क्योंकि प्रत्येक अभ्यर्थी का ये स्वप्न होता है कि वो बेहतरीन करके आए, और पता चला कि उसके साथ में इतना बड़ा धोखा हो जाए, ऐसा लगे कि अब तो वो किसी अर्थ का रहा नहीं, किसी प्रकार का रहा नहीं, तो उसको कितना तकलीफ़ होगा आप स्वयं समझ लीजिए, है ना। आजकल हम देख रहे हैं बिहार में एक खान सर करके हैं, फैजल खान, है ना। फैजल खान के भाई बहुत बड़े लोग फैन हैं, लेकिन वहाँ के उप मुख्यमंत्री का कहना है कि ये लड़कों को भड़का रहा है। क्या सच है क्या झूठ हम नहीं जानते, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत अच्छा पढ़ाता हो तो वो बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त ही हो, है ना। मैं ये चीज़ ज़रूर बता देना चाहूँगा कि फिल्म आई थी सरफरोश, सरफरोश आई थी। सरफरोश में आमिर खान की मूवी थी। उसमें देखिए जो गुलफाम अली करके था, शायर था, और उस किस टाइप का व्यक्ति था आपको मालूम ही है, निर्दयी टाइप का, आतंकवादी परस्त। तो ऐसे लोगों के बारे में हम क्या बोलें। अगर वो देश के युवकों को भड़काने का काम कर रहे हैं, है ना, यूपीएससी में बीपीएससी में चेंजिंग कराने की बात कर रहे हैं, अरे सरकार कोई नियम लागू करती है तो बहुत सोच विचार के करती है। अच्छा दोस्तों, एक ज़रूर मेरे पास में अपडेट निकल के सामने आ रही है। बिजली विभाग का निजीकरण कराना लगभग लगभग तय हो गया है। अब बिजली विभाग का निजीकरण होने जा रहा है, और इससे कम से कम आप लोगों को 24 घंटे बिजली मिला करेगी। जितना आप लोग रिचार्ज करा लेंगे उतने आपकी बिजली, तो इससे बिजली चोरी भी समाप्त होगी, और जो मुफ्त की बिजली लोग ले रहे हैं उससे भी निजात मिलेगी। हाँ, सरकारें इसी प्रकार के प्रयास करती रहती हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ बहुत से लोगों को मिल भी रहा है। हम तो इतना ज़रूर जानते हैं कि पूर्ववर्ती मनमोहन सरकार में हम लोगों ने देखा था कभी सरकारी योजनाएं कभी धरातल पर दिखती ही नहीं थी, बस नाम भर सुनते थे और उसके बाद में कुछ होता नहीं था। सिलेंडर के लिए लाइनें लगती थी, लेकिन अभी तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, सिलेंडर आपको घर पे ही मिल जा रहा है। महंगाई थोड़ी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए इस समय भारत के कई देशों से संबंध बहुत बिगड़ गए हैं, जहाँ से, है ना, सामान आता जाता था, वहाँ से सामान मिलना बंद हो गया है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वैसा कार्य करना आवश्यक था। भाई कोई न कोई त्याग तो व्यक्ति करेगा ही करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, सीधे तौर पे मैं बता रहा हूँ कि आप सभी किसी भी प्रकार से, है ना, किसी भी प्रकार से ऐसे डिसीजन का शिकार मत बनिएगा जिससे आप लोगों के मनोबल को कोई तोड़ दे। मनोबल अपना बना के रखिए। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ गंदे लोग जिनकी प्रवृत्ति ही ऐसी हो गई है, जिनका मनोबल ही ऐसे हो गया है कि वो आप लोगों के बीच में गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो आप लोगों को बहकाने और बरगलाने और बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप न इसके शिकार हो जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मेरा कहना फ़र्ज था और मैं हमेशा कहता रहूँगा। देखिए दोस्तों, पूरी टोटल भर्तियों को जोड़े लिया जाए तो प्राइमरी के 97,000 पदों पर भर्ती आपकी आने जा रही है। प्राइमरी के 97,000, 27,000 ये भी जोड़ दीजिए, और 27,000 का नया विज्ञापन आएगा। और देखिए, बीएड वाले अभियान चलाएं तो उनको सम्मिलित किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर किया है उसके इस आदेश में झोल है। अगर बीएड वाले एकजुटता दिखाएं और हमारे साथ में अगर आ जाइए, तो हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी सरकार है और हम ज़रूर इस सरकार में आप लोगों को फिर से अंदर करा सकते हैं, फिर से एंट्री दिला सकते हैं। लेकिन हमारा साथ है, आप नहीं देंगे। आप हमारे साथ नहीं जाएंगे, आप ऐसे ऐसे लोगों के साथ जाएंगे जिनकी वर्तमान सरकार में सुनी ही नहीं जाती। यादव और मुस्लिम के साथ जाएंगे, उनको कोई कौन सुन रहा है बताइए। नेता का नेतृत्व करेगा, उसके बाद में उसको कौन सुनेगा। ना तुम उसके भाजपा के वोटर हो, भाजपा से तुम्हारे छत्तीसगढ़ के दुश्मनी है, तो बताओ जब तुमको कौन सुनेगा। कार्यकर्ता का सुनेगा
कि हमारे वोटर हैं कि तुमको कोई सुनेगा। तुम तो कभी भी चाहे जो हो जाए वोट देने वाले हो नहीं, चाहे जितना कर दे जनता के लिए, लेकिन ये वोट देने वाले हैं नहीं। इसीलिए वह भी अब ये लक्ष्य बनाए हैं और उन्होंने घोषित भी कर दिया है कि सीधे तौर पे हमारा सीधा सा टारगेट है, हमारा सीधा सा लक्ष्य है, और वो लक्ष्य ये है हमारे कार्यकर्ताओं की सुनी जाए, बाकी को सुना मत जाए। बाकी उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दे रखा है कि यादव मुस्लिम को नहीं सुना जाएगा। यादव मुस्लिम वैसे भी अपोजिट बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं, तो इससे अच्छा है कि नहीं सुना जाए। और इसके लिए मैं सराहनीय कदम उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने तो अपने स्तर से हमेशा इसी बात को बल दिया है, हमेशा इस बात को सोचा है कि आप सबका भला हो जाए, आप सब बेहतरीन कर जाएं, आप सबको जीत मिल जाए। और हमने इसीलिए जो शानदार नोट्स बनवाए हैं, इसीलिए बनवाए हैं ताकि आपको किसी प्रकार कोई चिंता ना हो पाए। हम ये चाहते हैं बेहतरीन रिजल्ट आए, आपका सफलता मिले, आपको नौकरी पा जाएं, आप शादी ब्याह ना हुआ हो जाए। फिर ब्याह शादी जो है, शादी ब्याह जो है वो एक वक्त पे अच्छा लगता है। पता चला आप 40 साल के हो गए तब जाके शादी हाँ, 40 साल के हो गए तब जाके आपने शादी की, तो जाहिर सी बात है कि वैसी स्थिति थोड़ी सी विकट हो जाएगी।